स्टूडेंट्स को परेशान करने वाला एक क्वेश्चन है कि रीचेकिंग और रीअसेसमेंट में क्या डिफरेंस है। ये दोनों में से कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, फॉर्म कैसे भरते हैं, रिजल्ट के कितने दिनों में फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस क्या होती है। तो ये सब इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हम सबसे पहले बात करते हैं कि रीचेकिंग एंड रीअसेसमेंट में क्या डिफरेंस है। रीचेकिंग में ऐसा होता है कि आपकी जो सप्लीमेंट्री होती है तो उसमें फर्स्ट पेज में एक मार्क्स का सेक्शन होता है जिसमें एग्जाम चेकर हमारा पेपर चेक करके मार्क्स क्वेश्चन वाइज लिखता है। उसके अलावा हर एक पेज में टॉप साइड पर मार्क्स लिखे होते हैं। तो आप जब रीचेकिंग के लिए अप्लाई करोगे तब सिर्फ ये मार्क्स का सेक्शन ही चेक होगा कि उसमें कोई कैलकुलेशन में कोई गलती है या नहीं, दैट्स इट। यानी कि चेक किया जाएगा कि एग्जाम चेकर ने मार्क्स लिखने में कुछ गलती की है या नहीं। अगर गलती से मार्क्स ज़्यादा हो गए तो आपके मार्क्स कम कर दिए जाएंगे और मार्क्स कम लिखे होंगे तो मार्क्स ज़्यादा कर दिए जाएंगे, या कुछ गलती नहीं की होगी तो आपके मार्क्स एट इट इज रहेंगे। ज़्यादातर केस में मार्क्स एट इट इज ही रहते हैं, मार्क्स में कुछ बदलाव नहीं आता है। रीचेकिंग में 5% भी चांस नहीं है कि आपके मार्क्स में कुछ फर्क आएगा, क्योंकि प्रोफेसर कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं और मार्क्स की काउंटिंग बड़े ध्यान से करते हैं। और जीटीयू जैसी यूनिवर्सिटी में तो एग्ज़ाम ऑनलाइन चेक होते हैं जिसमें हर क्वेश्चन के मार्क्स लिखने ही पड़ेंगे, वरना कंप्यूटर मार्क्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और मार्क्स के कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिक कंप्यूटर पर होती है जिससे गलतियां नहीं होती। इन शॉर्ट, रीचेकिंग में मार्क्स में बदलाव आने के चांस बहुत कम है। अब बात करते हैं रीअसेसमेंट के बारे में। रीअसेसमेंट को कई जगह पे रीवैल्यूएशन भी कहा जाता है। अगर आप रीअसेसमेंट करते हो तो आपका पूरा पेपर फिर से चेक होगा। सप्लीमेंट्री में जो फर्स्ट पेज में मार्क्स लिखे होते हैं और हर पेज के टॉप साइड पर जो मार्क्स लिखे होते हैं उस पर एक पट्टी लगाकर वो मार्क्स को हाइड कर देते हैं और उसे दूसरे प्रोफेसर को वो पेपर चेक करने के लिए भेज देते हैं। प्रोफेसर अच्छा होगा तो मार्क्स बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर प्रोफेसर स्ट्रिक्ट माइंडेड होगा तो मार्क्स कम भी हो सकते हैं। लेकिन आपका पेपर अच्छा गया हो और आपको लगे कि मुझे जो मार्क्स आए हैं उससे ज़्यादा आने चाहिए तो ज़रूर से रीअसेसमेंट में अप्लाई करना चाहिए। इन शॉर्ट, रीअसेसमेंट में पूरा पेपर फिर से चेक होगा जिसमें मार्क्स चेंज होने के चांस रहते हैं, जो पूरी तरह से न्यू पेपर चेकर पर डिपेंड होता है। अगर आपको लगे कि मेरे मार्क्स कम आए हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप रीअसेसमेंट ही करवाएं, क्योंकि रीचेकिंग में ज़्यादातर केस में मार्क्स में कुछ भी बदलाव नहीं आता है। अब बात आती है कि उसकी फ़ीस कितनी होगी और अप्लाई कैसे करते हैं। फीस में तो क्या है कि अलग अलग बोर्ड्स यानी यूनिवर्सिटी में उसका रेट अलग अलग होता है, जिसमें रीचेकिंग की फ़ीस कम होती है और रीअसेसमेंट की फ़ीस ज़्यादा होती है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में 200 से 500 के बीच फीस होती है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करें। तो आप जब यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर आपका सीट नंबर एंटर करके रिजल्ट ओपन करते हो तो उसके नीचे रीअसेसमेंट और रीचेकिंग की लिंक होती है, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर लिंक ना हो तो आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ये प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये प्रोसेस ऑनलाइन ना हो तो आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है कि रिजल्ट के कितने दिनों में अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल्स भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है, लेकिन 1 वीक से लेकर 1 मंथ के बीच क्या होता है यह आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर कंफर्म कर लेना है। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन रीचेकिंग एंड रीअसेसमेंट के बारे में। जो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना।